हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी का पाठ 13 राष्ट्रीय त्योहार ये पाठ सीखेंगे। बच्चों, हमारे भारत देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। इसलिए हम दिवाली, दशहरा, होली ये सारे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमारे धार्मिक व सामाजिक त्योहारों की तरह ही हमारे राष्ट्रीय त्योहारों का भी अपना अलग ही महत्व है। ये त्योहार हमें एकता की कड़ी में बांध कर रखते हैं। ये हमें देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं, हमारी देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं, देश प्रेम बढ़ाते हैं। तो बच्चों, हमें बड़े संघर्षों के बाद आज़ादी मिली है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखना चाहिए। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस पाठ में विद्यार्थी राष्ट्रीय त्योहार पर बातचीत कर रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय त्योहार है और उन्हें क्यों मनाते हैं, किस तरह मनाते हैं, इन बातों की चर्चा एकांकी के रूप में प्रस्तुत की गई है। ये देखो, ये 4 विद्यार्थी हैं। ये है आकांक्षा, ज्ञान, त्र्यंबक और क्षितिज। ये चारों बच्चे कक्षा में आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनकी चर्चा का विषय है राष्ट्रीय त्योहार। तो बच्चों, ये आपका पाठ 13वां राष्ट्रीय त्योहार। ये देखो, ये जो सारे बच्चे हैं त्योहार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो चलो अब हम ये पाठ देखते हैं। ये देखो, पढ़ो और बोलो। पाठ 13वां राष्ट्रीय त्योहार। विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान नाम का जो लड़का है वो क्या बोल रहा है, देखो। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। तो सारे बच्चों को तो दिवाली, दशहरा, होली ये सारे त्योहार पता है। इसलिए ज्ञान बच्चों को बता रहा है कि हमारे देश में 2 राष्ट्रीय त्योहार भी है जो हम मनाते हैं। आकांक्षा, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। त्र्यंबक, त्र्यंबक क्या कहता है, देखो। यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आकांक्षा और त्र्यंबक हमें बता रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और अमर सपूत, अमर सपूत यानी बच्चों हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो शहीद हुए हैं वो स्वतंत्रता सेनानी, जैसे कि महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। बच्चों, पिंजरे में बंद पंछी को सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी वह मुक्ति की आकांक्षा करता है और मौका मिलते ही पिंजरे से उड़ जाता है। आज़ादी का महत्व आज़ादी के इतिहास में ही हमें पता चलता है। कितने ही देशवासी हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व का बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई है। तो बच्चों, इसे हम कहते हैं अमर सपूत। तो त्र्यंबक बता रहा है कि ये जो अमर सपूत हैं उनके वजह से हमारे देश को स्वतंत्रता यानी आज़ादी मिली है। अब ज्ञान क्या बोल रहा है, देखो। आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। बच्चों, हमारा देश का जो संविधान है यानी कानून है, जिस कानून के आधार पर हमारा देश चलता है उसे कहते हैं हम संविधान। वो कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं और उस दिन भी हम सारे लोग झंडा वंदन करते हैं। अभी आकांक्षा क्या बोल रही है, देखो। इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षितिज, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है? तो क्षितिज नाम का जो लड़का है आकांक्षा, त्र्यंबक और ज्ञान को कुछ पूछ रहा है। आगे देखो, अभी ज्ञान उसको बता रहा है कि राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं। राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियां निकालते हैं
जगह जगह सजावट और रोशनाई की जाती है। तो देखो, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। और आप सारे बच्चे राष्ट्रीय त्यौहार के दिन स्कूल में जाते हो ना, स्कूल का स्वच्छ यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, अच्छे से तैयार होके जाते हो। बहुत सारे स्कूलों में प्रभात फेरियाँ निकालते हैं, बहुत सारे स्कूल बहुत अच्छी तरह से सजावट किए जाते हैं, उसमें रोशनाई की जाती है और बहुत ही सुंदर तरीके से राष्ट्रीय त्यौहार सारे लोग मनाते हैं। क्षितिज बोल रहा है, यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अब त्र्यंबक बोल रहा है, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा, अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो देखो बच्चों, कितनी अच्छी बात त्र्यंबक सबको बता रहा है कि जिनके वजह से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है, हमें तो उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए और हमें अपने शहीदों के बलिदान को याद रख के और पूरी निष्ठा और आनंद के साथ हमारे राष्ट्रीय त्यौहार मनाने चाहिए। जब हम लोग झंडा वंदन करते हैं तो हमें वहाँ पे उपस्थित रहना चाहिए। राष्ट्रगीत गाते समय सावधान की मुद्रा में ही खड़े होने चाहिए हमें। ये सारी जो बातें हैं ये त्र्यंबक बता रहा है, क्योंकि जब हम झंडा वंदन करते हैं तो हमारे देश का गौरवगान होता है, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है, इसलिए हमें सावधान की मुद्रा में ही खड़े होना चाहिए। बच्चों, हर राष्ट्र का राष्ट्रगीत राष्ट्र का मान और सम्मान होता है। हमारे देश का राष्ट्रगीत गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा हुआ है। आगे आकांक्षा क्या बोल रही है, देखो, राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। तो देखो, आकांक्षा नाम की जो लड़की है वो सारे बच्चों को बता रही है कि हमारे देश का जो गौरव गीत है, राष्ट्रगीत है, तब हमें सावधान की मुद्रा में खड़ी होना चाहिए और बहुत आनंद पूर्वक हमें ये दिन मनाने चाहिए। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यही सीखना है कि हमें हमेशा देश की आज़ादी दिलाने के लिए जिन्होंने देश का अपने प्राणों का बलिदान दिया है उनको हमेशा याद रखना है और हमारे देश के प्रति हमें अपनी कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। हमें अपना देश प्रेम बढ़ाना है और अपने देश की सारे धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय त्योहारों से ही हमें देश की एकता की कड़ी को और मजबूत करना है। हमारे देश की एकता को हमें बांध कर रखना है। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर पाठ है और इस पाठ से हमें बहुत सारा ज्ञान मिला है, बहुत सारी सीख मिली है। तो बहुत ही सुंदर पाठ है, आप पढ़ो, याद करो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।